ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शमतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो अभी हम स्कंद एक अध्याय 18वां चल रहा है। परसों परसों नीचे 3 दिन पहले हमने जो श्लोक को लिए वो थे 8, 9, 10, राइट। 8, 9, 10 को हमने लिया था। तो यहाँ कह रहे हैं, जो इसके पहले 7वें श्लोक में कह रहे हैं, नानु द्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभुक। जो कली के सम्राट हैं, नहीं सॉरी, जो नानु द्वेष्टि जो सम्राट है परीक्षित महाराज, उन्होंने कभी भी द्वेष नहीं किया कली से, कलयुग से कभी भी द्वेष नहीं किया। सारंग इव सारभुक, और मधुमक्खी के समान केवल सार को ग्रहण करने वाले हैं। कौन? परीक्षित महाराज। क्या सार था? कि कलयुग में जो अच्छे शुभ काम है उनका फल अति शीघ्र मिल जाता है, और जो बुरे काम है उनको यद्यपि करना पड़ता है तब उनका फल मिलता है। ये सार है कलयुग का। बहुत उत्तम श्लोक है ये। और क्या कह रहे हैं? कुशल्यानि आशु सिद्ध्यंति नेत्राणि कृतानि। कुशल्यानि मीन्स अच्छे कार्य करने पड़ते हैं ना। अच्छे कार्य का फल तुरंत मिल जाता है। केवल सोचने, अच्छा विचार करने से, इच्छा करने से ही अच्छे कर्मों का फल, अच्छे विचारों का फल मिल जाता है। लेकिन जो बुरे कार्य है उनको करने पड़ते। 8वें नंबर श्लोक में कहते हैं, महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्म संयमी है उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा बाघ के समान शक्तिमान थे और अल्पज्ञ चिंता रहित मनुष्यों की देखभाल करते थे। तो यहाँ कह रहे हैं, जो अल्पज्ञ और चिंता रहित मनुष्य था उनकी देखभाल कौन करता था? राजा परीक्षित, ताकि कलयुग उनको भटका ना सके। और हम जैसे लोगों को तो कलयुग भटका सकता है। हमारे पास तो कोई राजा नहीं है ऐसे परीक्षित महाराज जैसे, जो हम लोगों की कलयुग से रक्षा कर सके। तो हम लोगों के लिए क्या 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 कहा है? अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, लेकिन जो आत्म संयमी हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं। तो जो भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में अपने आप को लगा दिया है, उनको कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जहां कृष्ण रहते हैं वहां कलयुग नहीं रह सकता। आगे कहते हैं 9 श्लोक में, हे मुनियों, जैसा आपने मुझसे पूछा था, अब मैंने पवित्र राजा परीक्षित के इतिहास से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाओं की लगभग सब बातें कह सुनाई। और 10 में कहते हैं, जो मनुष्य जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सभी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। तो जो आत्म संयमी हैं, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो भगवान की सभी कथाओं का विनीत भाव से श्रवण करें।
जैसे जैसे हम भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, हम कलयुग के प्रभावों से, कलयुग के दोषों से दूर रहते हैं। कलयुग हमें छू भी नहीं सकता है अगर हम भगवान की कथाओं में अपने समय को लगा, है ना। कलयुग भगवान की कथाओं का बड़ा बड़ा ही गुणगान है। जितना जितना हम कथाएं भगवान की सुनते हैं, उतना उतना हमारे अंदर भक्ति जागृत होती है। भक्ति जागृत करने के लिए भगवान की कथाओं में इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। और भगवान की कथाओं में इंटरेस्ट अगर बन रहा है, हमारी इच्छा अगर बन रही है भगवान की कथाओं में, तो इसका मतलब ये है कि हमारे गुरु और वैष्णवों का हमारे ऊपर आशीर्वाद है ना। कल्याण हो रहा है हमारा। बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, केवल भगवान की कथाओं में इंटरेस्ट। तो भगवान ने, वैष्णवों का आशीर्वाद है, मतलब भक्ति में हम प्रगति कर रहे हैं। अगर कथाओं में इंटरेस्ट नहीं है, श्रीमद् भागवतम की क्लास आने में इंटरेस्ट नहीं है, भगवत गीता की क्लास में आने में इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम भक्ति ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमसे कोई अपराध हो रहा है, कहीं ना कहीं हमसे कोई त्रुटियां हो रही। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ेंगे श्लोक क्रमांक 11 में। ठीक है जी प्रभु जी। विषय ऊंचू, श्लोक क्रमांक 11, स्कंद 18, सॉरी अध्याय 18, स्कंद 1, ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। श्लोक क्रमांक 11। ऋषय ऊचू सूत जीव समः सौम्यः शाश्वतीर्विशदं यशः यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाम् अमृतं हीनः ऋषया ऊचुः सूत जीव समः सौम्य शाश्वतीर्विशदं यशः यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाममृतं हीनः। हरे कृष्ण। ऋषय ऊचुः सूत जीव क्षमा सौम्य शाश्वती हर्षितं यशः यस्त्वं श्रीकृष्णस्य मर्त्यानाममृतं हीनः। अनुवाद। श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, हे सौम्यशील सूत गोस्वामी, आप दीर्घायु हों तथा शाश्वत यश प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मर्त्य प्राणियों के लिए यह अमृत के समान है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरोभश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्लोक क्रमांक 11, यहाँ पे ऋषय ऊचु मीन्स शौनक आदि ऋषियों अब कहना चालू करें, क्योंकि पिछले श्लोक में जो है, पिछले 2-3 श्लोकों में सूत गोस्वामी ने उनको बताया कि मैंने आपको पूरे ढंग से सभी प्रकार से परीक्षित महाराज की कथा को सुना दिया है ना। लगभग सभी कथा मैंने बातें तुमको आपको सबको सुना दी है, श्लोक क्रमांक 9 में बोला था। और 10 में क्या कहा था उन्होंने कि जो भी अपने जीवन को सिद्ध करना चाहता है उसका ये उसको कार्य क्या करना चाहिए, जो अपने आप का कल्याण करना चाहता है उसको क्या करना चाहिए, उसको भगवान की सभी कथाओं का, है ना, जो भगवान है, जो अद्भुत अद्भुत कार्यकलाप करने वाले हैं, उनकी सभी कथाओं का विनीत भाव से श्रवण करना चाहिए, तभी व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। तो मार्केटिंग कर डाली उन्होंने, पासा फेंक दिया आखिरी में, ताकि और कथाओं के लिए उनके अंदर जिज्ञासा बने। अब वो और बोले, अरे नहीं नहीं प्रभु, फिर तो आपसे ज्यादा जानकारी कौन करता है, आप तो पूरी कथा सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुन के आए हो, तो आप इतनी जल्दी क्यों आए यहाँ पे, हमको खत्म कर रहे हो। तो आप कृपया करके जो है और बताइए। तो इसलिए अब अगले के श्लोकों में शौनक आदि ऋषियों की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए जो शौनक आदि ऋषि अब और जिज्ञासा करेंगे कि नहीं नहीं, आपने जो कहा है और बताइए, हमारे को तो तृप्ति मिल रही है इससे। तो यहाँ कह रहे हैं, सूत जीव समा सौम्य। सूत जीव मीन्स आप दीर्घायु हो, हे सूत गोस्वामी, आपने जो हम पे कृपा करी है तो उसके लिए ब्राह्मण उनको बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं, आप दीर्घायु हो, है ना। और समा सौम्य, सामा मीन्स हो आप, और सौम्य मीन्स आपका जो नेचर है वो बड़ा गंभीर है, आप सौम्य हृदय के व्यक्ति हो, आप कपट नहीं है आपके अंदर, आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो और आप बड़े ही सरल व्यक्ति हो, सौम्य। शाश्वतीम शाश्वती विशदम यशः। शाश्वती मीन्स आप कभी ना मरे हम कहते हैं शाश्वत, ऑलवेज। तो या कह रहे आप कभी ना मरे, आप शाश्वत काल के लिए जीवित रहे। विशदम यशः, बिकॉज आप भगवान के विशेष यश को बोल रहे हैं। क्यों शाश्वत रहे आप, क्योंकि जो आप कार्य कर रहे हैं उससे हम जैसे 88,000 ऋषियों का तो उद्धार हो ही रहा है, और इस प्रकार अनेक अनेक लोग जब जब आपकी वाणी सुनेंगे सबका जो है कल्याण होगा। इसलिए आप शाश्वत हमेशा हमेशा के लिए आप रहें, और आप भगवान की विशेष कथाओं का, यश का बोलबाल कीर्तन पठन पाठन कर रहे हैं। और क्या करें, यस्तम शशंसी कृष्णस्य, क्योंकि आपके द्वारा जो कहा जा रहा है वो शशंसी कृष्ण, वो बड़ी सुंदर कृष्ण के बारे में आपने जो वर्णन किया, आप जो वर्णन कर रहे हैं वो सारा का सारा कृष्ण के रिलेटेड है, और बड़े सुंदर ढंग से आप बता रहे हैं। मर्त्या नाम अमृतम हीन, क्या है विशेष आप जो है अमृत प्रदान कर रहे हैं। ये कथाएं जो है ना, ये एक्चुअल में विशेष प्रकार का अमृत है जो श्रवण करने वाले हैं, है ना। और हम जैसे मर्त्या नाम मीन्स जो हम जैसे पृथ्वी लोक में लोग जीवन होते हैं, उनका जन्म होता है और मृत्यु होती है, तो जो भी पृथ्वी में आता है उसको कहते हैं मर्त्या नाम, क्योंकि वो मरने वाला है। ऐसा कोई भी है जो नहीं मरने वाला है? ऐसा तो कोई नहीं, सब मरने वाले हैं एक न एक दिन। तो कह रहे हैं मर्त्या नाम अमृतम हीनः, जो मरने वाले लोग हैं उनके लिए ये अमरता के समान कृष्ण की सुंदर सुंदर यश के गान जो हैं, ये उनके लिए अमृत के समान है, जो हम जैसे इस पृथ्वी में लोग मरने वाले हैं। बड़ा सुंदर ही यह वर्णन चल रहा है।
बेसिकली यहाँ पे थैंक्स गिविंग है ना, धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने जो कथाएं सुनाई हैं ये हम जैसे बद्ध लोगों के लिए, जो पृथ्वी में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, उनके लिए अमृत के समान है। अब वो भगवान की कथाओं सुन के अब दोबारा उनकी मृत्यु नहीं होगी। एक बार होगी बस, अब शरीर छूटेगा, उसके बाद दोबारा मृत्यु दोबारा नहीं होगी। तो परीक्षित महाराज के बारे में पहले ही बताया था। परीक्षित महाराज भगवान के तत्व को समझ गए थे। कैसे समझ गए थे? हमने पढ़ा था कि उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के मुख से पूरी की पूरी श्रीमद् भागवतम की कथा सुन के वो भगवान के तत्व को समझ गए थे, है ना। कौन से श्लोक में बोला था? शुरू में ही बोल दिया था, सेकंड या थर्ड श्लोक में इसमें बोल दिया था, है ना। थर्ड श्लोक में बोला था उन्होंने, तत्पश्चात आपने समस्त संज्ञों को छोड़कर राजा ने शिष्य रूप में श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की, और इस प्रकार वे श्री भगवान के वास्तविक स्थिति को समझ सके। तीसरे नंबर श्लोक में बताया था उन्होंने, परीक्षित महाराज की जब वर्णन चल रहा था तब बताया कि उनका अंत काल कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने भगवान की सारी कथाओं को तत्व से समझ गए थे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके। तो अब वो भगवान के धाम ही जाने वाले। तो यहाँ कह रहे हैं जो भी पृथ्वी में मनुष्य हैं उनके लिए ये वरदान के समान है, क्योंकि हम तो कलयुग के प्रभाव में ऐसे पड़े हुए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा, हमने कुछ लोगों पहले चर्चा करी थी कि कलयुग का प्रभाव इतना तेज है कि व्यक्ति के विचारों को तक प्रभावित कर देता है। व्यक्ति अच्छा सोच भी नहीं सकते, इसलिए नानु द्वेष्टि वाला श्लोक आया था, है ना। कुशलानी, क्या था? कुशलानी आशु सिद्ध्यंती। जो कुशलानी आशु सिद्ध्यंती है, मतलब जो अच्छे कार्य है केवल वो विचार मात्र से उनका फल मिल जाए, क्योंकि अच्छे कार्य तो सोच भी नहीं सकता आदमी कलयुग, इतना कलयुग का प्रभाव है। तो यहाँ पे जब श्रील सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाई, तो वह कथा स्वयं सुखदेव गोस्वामी से मुख से सुनकर उन्होंने सुनी। और सुखदेव गोस्वामी कौन है? महाभागवत है। तो जब महाभागवत के मुख से सुना जाता है तो उस कथा का रस में बड़ा अंतर आ जाता है। जो कथा शुद्ध भक्त आपको सुनाएगा, अगर वही कथा अभक्त सुनाएगा तो कितना बड़ा फर्क आएगा। कथा सेम है यद्यपि, लेकिन जो भक्त सुनाएगा वह रस ले लेके सुनाएगा, ऐसा रस मिलेगा उसमें, वाह भाई वाह, क्या बोला, एक एक स्थिति का वर्णन करेगा। लेकिन अभक्त जो रहेगा वो, अरे बस ऐसा हुआ हो गया दक्षिणा दे दो बस अब तो। तो ये होता है, तभी कहते हैं जो व्यक्ति के अंदर होता है वही बाहर निकलता है। अगर जो वक्ता है उसके अंदर भक्ति होगी तो श्रोता को भी भक्ति मिलेगी। लेकिन वक्ता के अंदर अगर मार्केटिंग करना है, लोगों की प्रसन्नता का विचार है, अगर मेरा यश बढ़े, यही अगर कामना है, तो जो श्रवण करने वाले हैं उनके अंदर भी यही कामनाएं बढ़ेगी कि मैं भी इस प्रक्रिया में जाऊं तो मेरा भी यश बढ़े, मैं भी जो है केवल नाम के लिए ये सब करूं। भक्ति नहीं मिलेगी, शुद्ध भक्ति नहीं है। जो जो जिसके अंदर होता है वही उसका ट्रांसफर होता है। और ये आता कैसे है? ये परंपरा से आता है। कैसे आता है? जब मेरे को मेरे गुरु महाराज ने, जो भी मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु, अगर उन्होंने मुझे शुद्ध भक्ति सिखाई है तो मैं भी शुद्ध भक्ति सिखाऊं। ये क्लियर कट, देखो ये ना हमारी संपदा है। एक्चुअल में ये समझना चाहिए कि प्रॉपर्टी है ये, जैसे हमारे पिता और हमारे जो पूर्वज हैं जो हमको संपत्ति दे के जाते हैं ना, धरोहर जिसको कहते हैं, ये धरोहर है। मेरे सपोज करो दादा ने जो है बड़ा सा एक बंगला या एक बड़ा सा किला बना के रखा था, और आज अगर वो मेरे को मिल गया तो मैं क्या कहूंगा? अरे देखा हमारे दादाजी की कितनी सुंदर किला, आज मेरे नाम पे देखो। मेरा आज क्या, मेरा यश क्यों है? क्योंकि मेरे दादा ने वो किला बनाया था और आज वो किला मुझे दिया उन्होंने। देखो पूरे संसार को मैं सीना ठोक के दिखाऊंगा कि देखो। तो वैसे ही ये शुद्ध भक्ति धरोहर है। अगर हम सही जगह जुड़े हैं, अगर हम सही गुरु परंपरा से जुड़े हैं, जो हमारे गुरु हैं जिन्होंने शिक्षा दी, अगर वो सच्ची भक्ति दे रहे हैं तो हम भी सच्ची भक्ति का अवलंबन करेंगे, हम भी फॉलो करेंगे। लेकिन जिसके पास
बेचारे जो अभागे हैं, जिनके पास शुद्ध भक्ति नहीं है, उन्होंने प्राप्ति नहीं करी अपने ऊपर से शुद्ध भक्ति, तो वो आगे शुद्ध भक्ति कैसे देंगे? बड़ा मुश्किल है। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बहुत बड़ा एसेट है ये हमारे पास। तो इसमें तात्पर्य में कहते हैं, जब हम परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं तो हम सदा श्रीमद् भगवद गीता 4.9 में श्री भगवान ने स्वयं अपने संबंध में जो कुछ कहा है उसका स्मरण करना चाहिए। तो क्या कहा है भगवान ने? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति। सो अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से समझ जाता है, उसका दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होता। तो दिव्यता को समझना है भगवान के जन्म और कर्म के। तो जन्म और कर्म से रिलेटेड जितनी भी कथाएं हैं, जब तक हम समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक उनकी दिव्यता को कैसे समझेंगे? तो इसलिए हम श्रीमद् भागवतम के माध्यम से अनेक अनेक लीलाएं सुनते हैं, जिससे भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को हम समझ सकते। उनके सभी कार्य, यहाँ तक के जब वे मानव समाज में कार्य करते हैं तब भी वे दिव्य ही होते हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो आए उन्होंने तो जो है जरासंध से युद्ध किया, 17 बार वो हार गए, भाग गए, ये तो मानवीय प्रतीत होती है, लेकिन यद्यपि मानवीय नहीं होती है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम परम भावो अजानंतो मम भूत महेश्वर। मुझे अब जानन्ति, मूढ़ व्यक्ति जो बेवकूफ है वो मुझे जान ही नहीं सकते। अब जानन्ति माम मूढ़ा, मुझे मूढ़ व्यक्ति अब जानन्ति, जान नहीं सकता। मानुषिम तनु आश्रितम, और वो क्या सोचते हैं? उनको लगता है कि मानव शरीर का तन, मानुषिम तनु आश्रितम, मैंने मानव तन का आश्रय लेके इस संसार में आया, जैसे सब लोग आते हैं। मैं भी मनुष्य शरीर जैसे आपका है वैसे मैं भी मनुष्य शरीर में हूं, ऐसा मूढ़ व्यक्ति सोचते हैं। परम भावो अजानंतो मम भूत महेश्वर, मैं तो परम हूं, मैं तो सभी के ऊपर हूं। परम भावो अजानंतो, मेरे को कोई जान नहीं था। मम भूत महेश्वर, मैं तो सभी पूरे संसार का ईश्वर हूं। तो भगवान को कौन मूढ़ व्यक्ति नहीं जान सकते, लेकिन जो श्रद्धा के साथ विनीत भाव से श्रवण करते हैं वो जरूर जान जाएंगे, है ना। अब यहां से जो है ना 3 श्लोकों में 11, 12 और 13, 3 श्लोकों में अब शौनक आदि ने अब क्या बोलेंगे? वो वर्णन करेंगे कि हम आपका जो है संग चाहते हैं, आप हमें छोड़िए मत। हम आपसे जो है ना सुन के बड़े आनंदित हो रहे हैं, हम बड़े प्रसन्न फील कर रहे हैं, हमें बड़ा मजा आ रहा है, कृपया करके इस मजे को कंटिन्यू रखो, है ना। मैं मजा बह रहा हूँ, मतलब ऐसा मजा नहीं है, ये एक वर्णन है। और आगे कहते हैं इसमें, ऐसा प्रबुद्ध जीव को भगवत धाम में प्रविष्ट होने दिया जाता है, जहां वह श्री भगवान के दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाता है। कैसे प्रबुद्ध व्यक्ति को? जो विनीत भाव से श्रवण करता है, जो भगवान के तत्वों को समझता है, उसको भगवान के भगवत धाम में प्रविष्ट करने का जो है मौका मिलता है। तो भक्ति के लिए कथा श्रवण सबसे ज्यादा जरूरी। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अगर हमारे अंदर भक्ति हमको उत्पन्न करानी है, बढ़ानी है, तो हमको श्रवण करना पड़ेगा। जितना जितना श्रवण करेंगे उतना उतना हम भक्ति में आगे बढ़े। मेरे ख्याल से एक श्लोक प्रभु जी बता रहे थे, गौतम बुद्ध प्रभु, उन्होंने परसों लिया था, है ना। उसमें कहते हैं, जन्म गुह्यम भगवतो, जन्म गुह्यम भगवतो यह एतत् प्रयतो नरः प्रातः सायं गृह्णन् भक्त्या दुख ग्रामम विमुच्यते। तो उसमें कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान के जन्म की कथाएं, भगवान की जो कथाएं हैं और भगवान के जो भक्तों की कथाएं हैं, जो भगवती रूपी है, जन्म गुह्यम भगवतो, भगवान का जन्म जो बड़ा गुह्य है, यह एतत् प्रयतो नर, जो प्रयास करता है उसको श्रवण करके सुनने के, समझने का प्रयास करता है श्रवण के माध्यम से। और कब कब करता है वो? प्रातः ग्रहण, प्रातः सायं प्रातः गृह्णान भक्त्या, सुबह और शाम दोनों टाइम, ऐसा नहीं कि बस एक ही टाइम सुबह शाम लगा पड़ा हुआ है समझने में, है ना। भक्त्या, भगवान के इन जो गुह्य रहस्यों को
तो उसके जीवन से दुख ग्रामम विमुच्य, उसको पूरे किसी भी प्रकार का कोई दुख उसके जीवन में नहीं रहता। वह आनंदित हो जाता है, वह प्रसन्नता के सागर में डूब जाता है। उसको इस भौतिक संसार के किसी भी कष्ट क्लेश की परेशानी नहीं होती है। वो बेसिकली भगवत धाम चला जाता है, जहां पे शाश्वत आनंद ही आनंद है। वो यहाँ इस संसार में दोबारा नहीं आता, क्योंकि यहाँ तो दुख है ना। ये तो दुखालयम अशाश्वतम है ना, यहाँ पे नहीं आता। तो हमको भी क्या है, भगवत धाम जाना है। तो अतएव जिस रूप में श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन है, उनके विषय में हम जितना ही श्रवण करते हैं उतना ही हम उनकी दिव्य प्रकृति के विषय में जान पाते हैं, और उतना ही भगवत धाम के पथ पर अग्रसर होते हैं। एक एक कदम हम रोज आगे बढ़ा रहे भगवत धाम के प्रति। क्या इसका भान है? फील नहीं होता? नहीं, अरे प्रभु, एहसास तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन हम रोज जितना भगवान का कथा श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, रोज एक एक कदम भगवत धाम के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, और इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं कि पता ही नहीं पड़ रहा है। हमने चर्चा करी थी परसों नरसों, जिस प्रकार एरोप्लेन में बैठा हुआ अंदर आदमी, उसको भान नहीं होता कि इतनी स्पीड से चल रहा है एरोप्लेन। उसको लगता है अरे ये तो स्लो चल रहा है, हम तो ऐसे ही टाइम पास करता है, बेचारा परेशान होता है, क्या करें क्या करें। लेकिन एरोप्लेन की स्पीड बहुत तेज होती है, उसका अनुभव ही नहीं होता इतना स्पीड में चल रहा है। उसी प्रकार हमको भी अनुभव नहीं होता कि वाकई में क्या हम भगवत धाम के लिए अग्रसर हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमको भी भान नहीं होता। लेकिन जो श्रवण करता है वह भगवत धाम की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़, बहुत तेजी से। ठीक है, हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 12। कर्मण्यस्मिन्नश्वासो धूम्रधूमान् धूम्रधूमात्मनां भवान् आपाययति गोविन्दः पादपद्म आसवं मधु कर्मणि अस्मिन् अनाश्वासे धूम्र आत्मनां भवाम् आपाययति गोविन्द पादपद्म आसवं मधु बोलिए। जी। कर्मण्यस्मिन् बोलिए माता जी। जी पर कर्मण्यस्मिन् आश्वासे धूम्र आत्मानां भवान् आपाययति गोविन्दपाद पद्माशव मधुम्। हरे कृष्ण। अरे वाह, अनुवाद। हमने अभी अभी इस सकाम कृत्य यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है, और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु से सचमुच तृप्त हैं, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। तो बड़ा सुंदर श्लोक है ये। यहाँ कह रहे हैं कि जो हम
आपको मैं बता दूं, आप सब में से कुछ शायद हो सकता है कंटिन्यू नहीं करे शुरू से लेके, लेकिन जो शौनक आदि ऋषि है, भागवतम स्टार्ट होने के पहले वो जो कर रहे थे वो यज्ञ करने के लिए बैठे थे। हमने श्लोक क्रमांक 1.1.4 1.1.4 उसमें हमने पढ़ा था। उसमें कहते हैं, एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण श्री भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने हेतु 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए थे। 1.1.4। तो शौनक आदि जो 88,000 ऋषि हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऐसा यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए थे जो 1000 साल तक चले। तो ऐसा यज्ञ करने के लिए जब वो कर रहे थे, स्टार्ट किए होंगे, अब ये तो नहीं बताया कि कितना स्टार्ट किए थे कितना नहीं, बट वो बैठे थे और इसी उद्देश्य से उन्होंने अपना कार्य चालू किया। तब वहां पे सूत गोस्वामी आए थे, तब उन्होंने यज्ञ करना छोड़ दिया था और बोले, हे सूत गोस्वामी, आप हमको भगवान की कथाएं सुनाए, है ना। तो फिर उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था यज्ञ करने का और इनसे फिर कथा सुनने के लिए बैठ गए। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं, जब परीक्षित महाराज की, नारद जी की, युधिष्ठिर महाराज पांडवों की कथाएं सुन लिया उन्होंने, किस प्रकार अश्वत्थामा ने वध किया पांडव पुत्रों का, किस प्रकार ब्रह्मास्त्र चलाया, किस प्रकार जो है वो अपना विदुर जी, धृतराष्ट्र, गांधारी अपना वैकुंठ गमन हुआ, पांडवों का वैकुंठ गमन हुआ, परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, परीक्षित महाराज के कार्यकलापों को बताया, किस प्रकार परीक्षित महाराज ने धर्म और पृथ्वी रूपी गाय, धर्म रूपी बैल का जो है उद्धार किया, उनको सुरक्षा प्रदान करी, कलयुग को किस प्रकार उन्होंने दंडित किया, किस प्रकार 5 स्थान दिए कलयुग को रहने के लिए। तो ये सारी कथाएं जब सुनाए तो सुन के अब कह रहे हैं यहाँ पे कि कर्मणि अस्मिन अनाश्वसौ, मीन्स ये यज्ञ कर्म, जो कर्म कांड के यज्ञ के रूप में हम कर्म कर रहे हैं, करने का विचार कर रहे थे, कर्मण्यस्मिन अनाश्वासो, इस कार्य में हमको विश्वास नहीं है। जो यज्ञ रूपी कार्य हम करने के लिए एकत्रित हुए थे, जो 1000 सालों तक चले, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसमें हमारा कोई भी किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि यज्ञ में बहुत सारी गलतियां होती। यज्ञ एक ऐसा है जो पूरे विधान के साथ किया जाए तभी फल देता है, अदरवाइज वह फल नहीं देता है ना। यज्ञ में अगर गलत आहुतियां जा रही हैं, अशुद्ध अवस्था में किया जा रहा है, अल, अ, अलग ढंग से मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, मंत्रों का ही उच्चारण नहीं हो रहा, पता लगा, है ना। पंडित जी अगर जो है मतलब पवित्र नहीं है, शुचि जिसको कहते हैं ना, जैसे साफ सुथरे नहीं है, नहा धो के नहीं आए हैं, पता लगा, है ना, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, अशुद्ध अवस्था में अगर मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और ढंग से देवताओं का आह्वान नहीं हुआ है, तो वहां पे वह यज्ञ फल नहीं प्रदान करता, है ना। सामग्री में अगर कोई त्रुटि है ना, किसी ने गंदे तेल में या किसी ने कुछ उसमें जो है कीड़े मकोड़ों जो है वो मर रहे हैं उसमें, पता लगा, तो फिर ऐसी अवस्था में यज्ञ जो है फल नहीं देता। तो यहाँ कह रहे हैं हमको विश्वास नहीं है, ये यज्ञ पे हमने जरूर ट्राई जरूर किया था लेकिन विश्वास नहीं था अंदर से पूरे का पूरा। और क्या हुआ उससे? धूम ध्रुमात्मनाम भवान मतलब केवल इन यज्ञों से धुआं धुआं हो गया, धुआं धुआं जहां तहां और कुछ नहीं। तो यज्ञ कर रहे हैं लेकिन धुआं धुआं, कहाँ कहाँ धुआं? आत्मा नाम, हमारे शरीर में और हमारे चित्त में धुआं ही धुआं हो गया, पूरा मुंह काला हो गया हमारा यज्ञ करके भगवान, है ना। आप जो है, तो यज्ञ करने से हम देखते हैं धुआं धुआं बहुत ज्यादा हो जाता है, बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं। यज्ञ में बैठे होंगे सब अपने अपने कहीं ना कहीं स्थानों पे, धुआं धुआं ऐसा, आंख बेचारा मुंह पोछता रोता रहता है, फिर स्वाहा करता रहता है, स्वाहा स्वाहा, ऐसा मुंह उधर करेगा और स्वाहा करेगा। यज्ञ संपन्न करने में बहुत तकलीफ है, मुंह काला होता है, आंख से और नाक से आंसू पूरा पानी बहना चालू हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं हमारे आंखों में, मुंह में पूरे काला काला हो गया, हमारा शरीर काला हो गया, हमारा मन काला हो गया है, ये कह रहे हैं शौनकादिक ऋषि, है ना, भगवान।
और क्या कह रहे हैं, आपाययति गोविंदः। लेकिन आपाययति मीन्स आपने जो पिलाया है हमको रस। आपायति मीन्स जो रस है भगवान के, एक्चुअल में आखिरी में पद्म पाद पद्म आसवम, आसवम मधु मीन्स एक जो ऐसी बड़ी रस जो होता है उसको आसवम कहा गया है, जूस जिसको कहते हैं। और यहाँ कह रहे हैं आपायति मीन्स वह जूस जो आपने हमको पिलाया है भगवान के कथा अमृत का, वाह वाह वाह, उससे हम तृप्त हो गए हैं, बड़े बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। कथाएं में क्या क्या त्रुटि हो सकती है? भगवान की अगर कोई कथा करेगा तो कोई त्रुटि होगी क्या? और वो भी सूत गोस्वामी जैसा, जिनका नाम है उग्र श्रवा। वो एक बार सुनते उनको हमेशा याद रहता है, उग्र श्रवा। ऐसे उग्र श्रवा के मुख से अगर कोई कथा सुनेगा तो क्या त्रुटि होगी? कुछ त्रुटि नहीं होगी। त्रुटियां तो हमसे होती हैं, उनसे क्या त्रुटि होगी? तो कह रहा है आपने जो हमको पिलाया उससे तो हम पूर्ण रूप से तृप्त हो गए हैं, है ना। और गोविंद के बारे में आपने जो सुना है, और क्या सुना है बेसिकली आपने, पाद्म पद्म आसवम मधु, जो उनके पाद, उनके चरण से कमल, पाद्म पद्म मीन्स जो चरण कमल का रस है जो आस्वादन कराया है, मधु के समान है, शहद के समान जो आपने भगवान की कथाओं का रस पान कराया है, इसको सुन सुनकर हम बड़ा तृप्त फील कर रहे हैं। और अगर हम कर्म कांड के यज्ञ करते तो उससे क्या होता? केवल मुंह काला होता और कुछ नहीं होता। ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये इसका मैं अनुवाद पढ़ के सुना रहा हूं। किसी को अगर आपत्ति हो कि आप ये क्या कह रहे हो यज्ञ के बारे में, तो मैं नहीं कह रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं। हमने अभी अभी इस सकाम कृत यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है, और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, तो बहुत ज्यादा धुआं हुआ है। तो एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम 8.23.16, उसमें कहते हैं, मंत्रस्य तंत्र छिद्रम देश काल अर्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तवः। मीन्स मंत्रों के उच्चारण तथा कर्म कांड के पालन में त्रुटियां हो सकती हैं, देश काल व्यक्ति तथा सामग्री के विषय में भी कमियां हो सकती हैं, किंतु भगवान यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर वस्तु दोष रहित बन जाती है। देश काल परिस्थिति में त्रुटियां हो सकती हैं, हमारी सामग्री में त्रुटियां हो सकती है, मंत्र उच्चारण में त्रुटियां हो सकती हैं, और ऐसी त्रुटियों के कारण कर्म कांड का फल नहीं मिलता है। लेकिन जहां भगवान के नाम का संकीर्तन हो, वह यज्ञ पूर्ण रूपेण संपन्न होता है। चाहे उसको आपने ध्यान से सुना, चाहे आपने नहीं ध्यान से सुना, लेकिन आपने मजे मजे में बोल दिया, चाहे मस्ती में बोल दिया, गाना गाने के लिए बोल दिया, लेकिन वो फल दे देता है। और यज्ञ को अगर आपने कहीं पे भी त्रुटि कर दी तो वो फल नहीं देता। कितना बड़ा फर्क है ना। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्थोभनम हेलनम एव वा वैकुंठ ग्राम वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेक अघरम विदु। जो वैकुंठ में निवास करते हैं उनके नाम का अगर हम उच्चारण करते हैं, सांकेत्यम संकेत दिखाने के लिए, अरे वो हरे कृष्णा वाले है ना, उसके बाजू में चले जाना, तो हमने संकेत के लिए बता दिया। सांकेत्यम परिहास्यम, मजे मजे में चुटकुलों में बता दिया। अरे वो धोती पहने थे ना हरे कृष्णा वाले, उनकी धोती खुल गई थी। धोती खुल गई तो चुटकुला बोल दिया। ओ, लेकिन फल मिल जाएगा। परिहास्यम वा स्थोभनम हेलनम एव वा। स्थोभनम मीन्स सीरियसली अगर कोई ले रहा है तो भी उनका जो है उद्धार होगा। हेलनम मीन्स गाना गा रहा है एकदम, वो उसको लेना देना नहीं है, लेकिन गाना गाने के लिए बोल रहा है, ठीक है, संगीतमय के हिसाब से, तो भी उसको फल मिल जाता है। तो भगवान के नाम के उच्चारणों का फल कैसी भी परिस्थिति में हो मिलता है, लेकिन यज्ञों का फल नहीं मिलेगा अगर त्रुटि होगी तो। और एक श्लोक आता है भगवत गीता के 8वें अध्याय का आखिरी श्लोक, है ना, भगवत गीता 8.28, उसमें कहते हैं व्यक्ति को जो है सारे फलों का मिल जाता है। इसमें कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपसा चुएव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानुपेति चाद्यम।
जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। जो भक्ति करेगा उसको सभी कर्मों का फल मिल जाता है, चाहे वो वेद पढ़ने का फल हो, यज्ञ करने का, वेदेशु यज्ञेशु, वेद करने का फल, यज्ञ करने का फल, तपस्सु च एव, तपस्या करने का फल, दानेशु, दान देने का फल, या जो भी पुण्य फल, जो भी सकाम कर्म होता है पुण्य के लिए जो भी व्यक्ति करता है, वो सारे के सारे फलों से उसको वंचित नहीं किया जाता। वह सारे के सारे फल उसको ऑटोमेटिक भगवान की भक्ति करने से मिल जाते हैं। तभी तो यहाँ कह रहे हैं ना, पहले भी एक श्लोक बोला था शौनक आदि ऋषि ने कि वयम तु न वितृप्यामा उत्तम श्लोके विक्रमे यत् श्रवणताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। हमको हर पद पद में स्वाद मिल रहा है, ऐसा मजा आनंद आ रहा है। वयम तु न वितृप्यामा, हम तृप्ति नहीं हो पा रहे हैं। आप जो सुना रहे हो, इतनी सुंदर सुंदर कथाएं सुना रहे हो, भगवान की कथाओं से कभी भी तृप्त नहीं होते, लेकिन यज्ञ करने से पेट भर जाता है। बस बस यार, अब बंद करो यज्ञ को, थोड़ी देर बाद धुआं धुआं हो जाता है, फिर लगता है अब उठो यहाँ से, अब कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं ज्यादा बैठना है। परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात तक लगातार बिना कुछ खाए पिए श्रवण किया उन्होंने, केवल और केवल कथाएं सुन रहे थे। पेट भर गया क्या उनका? पेट नहीं भर। लेकिन अगर यज्ञ करने बोले तो इतनी देर यज्ञ करना मुश्किल है सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाती है। और एक और बात आती है, यज्ञ करने की विधि में कोई मजा नहीं है बेसिकली, लेकिन श्रवण करने में आनंद आता है। कैसे लीलाएं करी ना भगवान ने, जब एक एक मार रहे हैं, इसको मार रहे हैं, कालिया के ऊपर चढ़ गए हैं, पूरा पर्वत उठा लिया उन्होंने, अनेक अनेक जो है वध कर रहे हैं, कालिया दमन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो बड़ा उनका जो है अलग अलग आस्वादन आता है उनकी लीलाओं में। और क्या कर रहे हैं, इमीडिएट रिजल्ट जो है ना यज्ञ का है कि मुंह काला हो जाता है इमीडिएट रिजल्ट क्या निकलता है, यज्ञ करो तो आंख से आंसू, नाक से पानी निकलेगा, मुंह काला हो जाएगा, ये इमीडिएट रिजल्ट है। लेकिन कथा का क्या इमीडिएट रिजल्ट है? व्यक्ति प्रसन्न होता है, भगवान के बारे में सुनता है तो वाह वाह आनंदित हो जाता है। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण की तिनः हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुहृत सताम। जैसे ही हम श्रवण करते हैं उसी समय श्रवणताम स्वकथा कृष्ण, पुण्य श्रवण कीर्तन, जो पुण्य प्रदान करने वाली कथाएं हैं वो जब जब सुनते हैं हम, तब क्या होता है? हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सदा। हमारे हृदय में जो अभद्र है, जो उनको भगवान तुरंत धोना चालू करते, हमारे हृदय में फिर जो है कुछ भी गलत भावना आना धीरे धीरे कम हो जाती है, व्यक्ति हम देखते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ श्लोक हैं जिसमें कहते हैं 1.5.12 1.5.12 उसमें कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, हमने पढ़ा हुआ है। उसमें कहते हैं नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम कुतः पुनः शाश्वत भद्रिम ईश्वरे चा अर्पितम कर्म यद्यप्य कारणम। उसमें कह रहे हैं कि जो भक्ति के रहित हम कार्य करते हैं, ब्रह्म अनुभूति भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा काम कर लिया, कितना बड़ा कर्म कांड कर लिया, जो वेदों में बताए गए उनको भी कर लिया, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो व्यर्थ है। ये बताया था, हमने पढ़ा था इस श्लोक में, बड़ी व्याख्या करी थी हमने। उसमें कहते हैं, इसके अनुवाद में कह रहे हैं, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। अगर ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म की अनुभूति वाला ज्ञान की बातचीत चल रही है, लेकिन अगर वो भक्ति से नहीं है युक्त, तो वह शोभा नहीं देता, यदि वह अच्युत के भाव से शून्य हो। तो फिर उन सकाम कर्मों का क्या लाभ यदि वो श्री भगवान की भक्ति के लिए काम ना आ सके, और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। तो दुखप्रद तो होते ही है ना, यज्ञ इतना खर्चा हो जाता है, यज्ञ कराने में आदमी परेशान हो जाता है, ओहो ये क्या कर दिया प्रभु, इतना इतना पैसा लग गया, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। और एक और श्लोक आता है 1.2.22 उसमें कहते हैं,
अतः निश्चय ही सभी आध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रसन्न करने वाली, आत्मा प्रसन्न हो जाती है, हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है। उसमें चित्त काला काला हो जा रहा है, इसमें चित्त प्रसन्न हो जाता है। तो धुआं धुआं जो है चित्त के लिए क्यों कह रहे हैं? मन में थोड़ी धुआं लगता है, मन में धुआं थोड़ी होता है। तो मन में चित्त में क्यों बोल रहे हैं काला काला हो जाता है? क्योंकि वह कंफ्यूज हो गए हैं, उनके अंदर निराशा छा गई है यज्ञ करने वालों की, क्या इसका वाकई में फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये एक बात कहने की। तो भगवान की भक्ति सबसे उत्तम कार्य है, तो उसी के बारे में आप तात्पर्य सब पढ़ सकते, पढ़ लीजिएगा इसका तात्पर्य। किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे 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 समस्त भक्त वृंद की जय। जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। थैंक यू महाराज।